आज तुम्हारी जिंदगी रेस कैसे बन चुकी है मैं बताता हूँ। अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं है, रॉ वीडियो है पूरी। इसमें कुछ भी कट भी मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, ठीक है। मतलब कि अब तुम्हें चाहिए कि वीडियो फास्ट होनी चाहिए, फास्ट पेस पर चले, जो बोल रहा है वो कुछ गलती ना करे, वो लगातार तेज़ी से बोलता जाए। तुम्हें हर चीज़ एडिटेड देखने की आदत पड़ चुकी है। तुमसे अगर मैं पूछूँ ना कि 2 मिनट पहले तुमने इंस्टाग्राम पर कौन सी रील देखी थी, तुम्हें याद नहीं होगा। जो रील तुमने अभी भी देखी थी ना, उसके भी और जो विजुअल्स होंगे वो भी तुम्हें याद नहीं होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्ट टेम्पर के लिए बना ही नहीं है। एक छोटी सी कुछ सेकंड की क्लिप आती है, उसमें कुछ कॉमेडी का या कुछ फनी होता है, उसे तुम स्क्रॉल करके आगे चले जाते हो, क्योंकि आगे तुम्हें कोई दूसरी चीज़ मिल जाती है। कभी तुम नोटिस करना कि तुम 2 घंटे की अगर मूवी देख कर आए हो, उसमें से ज़्यादातर सीन और पूरी स्टोरी तुम्हें याद हो जाती है, लेकिन एक छोटी सी 10 सेकंड 15 सेकंड की रील वो तुम्हारे दिमाग में सेव नहीं हो पाती है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग स्टोरीज को पकड़ता है, कॉन्सेप्ट को पकड़ता है, चाहे फिर वो कितना भी लंबा क्यों ना हो। मेरे पास जो नोट्स है ना, लगभग अगर मैं क्रिस्प नोट्स की अगर बात करूं तो वो भी 500-400 पेजेस कुछ अप्रॉक्स होंगे मेरे पास, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाते जब तुम उन्हें बार बार पढ़ते हो। लेकिन एक छोटी सी 10-15 सेकंड की रील तुम्हारे दिमाग में फीड नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग को पता है यार ये एक बार देख लिया, दूसरा एंटरटेनमेंट मेरे पास है, दूसरी रील मेरे पास है। हर एक सेकंड में कई घंटों का कंटेंट सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। लेकिन तुम्हारी पता प्रॉब्लम क्या है? तुम एक सिलेक्टिव चीज को नहीं पकड़ रहे हो, तुम हर चीज के पीछे भाग रहे हो। तुमने देखा यार कि ये नॉलेज अगर मुझसे मिस हो जाएगी तो कुछ ऐसी स्पेशल चीज है जो कि मेरे से छूट जाएगी, जो दुनिया को पता पड़ जाएगी। तुम हर नॉलेज के पीछे भाग रहे हो। आज के टाइम पर जो ओवर नॉलेज है ना, एक्सेस ऑफ ओवर नॉलेज, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा नॉलेज को बहुत जल्दी प्रोसेस नहीं कर सकता है। हमारा ब्रेन जो है ना वो सर्वाइवल मोड पर रहता है, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ नेसेसरी होती है, जो चीज़ समझने के लिए होती है, हम उस पर तो काम कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे ब्रेन को अननेसेसरी लगती है या जिसकी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी ब्रेन हमारी वैल्यू कम कर देता है। इसीलिए तुम देखोगे कि सोशल मीडिया पर जितने भी कॉमेडी टाइप के कंटेंट होते हैं उनकी वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन उस चीज़ को वैल्यू करता ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा कबाड़ा लाखों भरा पड़ा है, हर मिनट हर सेकंड ऐसा कंटेंट करोड़ों आवर्स का प्रोड्यूस होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होता है, तो वो उसे ज़्यादा वैल्यू देते ही नहीं, ज़्यादा तवज्जो उसकी करते ही नहीं है। और वही हाई क्वालिटी कंटेंट होता है, थॉटफुल होता है, वो तुम्हें याद भी रह जाता है। तुम अगर किसी की स्पीच पढ़ते हो या फिर सुनते हो, उसमें से कुछ मोटिवेशनल लाइन होती है या कुछ वो बता रहा होता है, तुम्हें वो तुम्हारे दिमाग में फीड हो जाता है एक बार में, चाहे वो तुम रील भी देखो। लेकिन जब तुम थोड़ा कॉमेडी तरफ चले जाते हो या मौज मस्ती में जाते हो, तो वहाँ पर तुम्हारा ब्रेन ना एक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि वो तुम्हारा कंफर्ट जोन होता है। उसे पता है यार ये जरूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मी। और ये नॉलेज के साथ हो रहा है, क्योंकि नॉलेज आज इंटरटेनमेंट बन चुकी है। अब मेरा ये पॉइंट पूरा समझना जो मैं इतनी देर से तुम्हें बता रहा हूँ। नॉलेज को अगर इंटरटेनमेंट बना दोगे ना, तो वो नॉलेज नहीं रह जाएगी, वो फिर एक कॉमेडी के लिए वो तुम बोल सकते हो, इंटरटेनमेंट का पर्पस बोल सकते हो, वो नॉलेज नहीं होती है। कितने मेरे स्टूडेंट या कितने दोस्त मेरे हैं जिन्हें कि निमोनिक्स वो याद करके जाते हैं, एग्जाम हॉल में उन्हें केवल निमोनिक्स याद रहती है। वो जो ट्रिक होती है, टेक्निक होती है, वो तो याद आती है, लेकिन उससे जो कॉन्सेप्ट था वो याद ही नहीं आता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है जो 10th 12th में होंगे या कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे। क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ में इंटरटेनमेंट घुसेड़ देते हो ना, तो ब्रेन को पता है ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थोड़ी है, सर्वाइवल के लिए नहीं, ये तो मौज मस्ती में, ये मेरा कंफर्ट जोन है, तो वहाँ पर वो एक्टिव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो तुम्हें कभी रिकॉल होती नहीं चीज़ें, वो तुम्हारे दिमाग में फीड नहीं हो पाती हैं। अब अगर तुम्हें अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाना है, डिस्ट्रैक्शन कम करना पड़ेगा। और आज की डेट में जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो नॉलेज का डिस्ट्रैक्शन है। हर छठा आदमी, छठा छोड़ो, हर दूसरा आदमी 2 आर्टिकल पढ़कर गूगल से चला आता है। सोशल मीडिया पे वो ऐसे ज्ञान देता है जैसे उसे सब कुछ पता हो। मैं देख रहा था अभी जियो पॉलिटिकल जब टेंशन चल रही थी बहुत ज़्यादा, हर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोज न्यूक्लियर वॉर कराने पे तुला था कि अभी न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, अभी यहाँ से न्यूक्लियर मिसाइल आती होगी। अभी तक हुआ क्या? 9 सालों ने IR पढ़ा, इन्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में कुछ समझ नहीं आता, इन्हें इकोनॉमिक्स क्या है वो कुछ नहीं पता, लेकिन उस पर ज्ञान देने आ जाएंगे एक एक आर्टिकल पढ़ के। जब तुम IR पढ़ोगे, बैकग्राउंड को समझोगे, पॉलिटिक्स को समझोगे, ज्योग्राफी समझोगे, इकोनॉमी समझोगे, तब फिर वो तुम्हें समझ में आएगी कि क्या है यार, ये हमें पता है क्या खेल चल रहा है, तेल का खेल चल रहा है, डॉलर का खेल चल रहा है, इसमें न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करा जाएगा। लेकिन एक आर्टिकल पढ़ के जो आदमी आया,
उसे लगता है हो ये क्या हो गया। अभी बोला जाता है ना कि नए मुल्ले की दौड़ कहाँ तक होती है, मस्जिद तक होती है। और वो हाल हो चुके हैं कि इन्हें नॉलेज नहीं है, इन्हें बस सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है, इन्हें सोशल मीडिया पर फॉलोवर चाहिए। आर्टिकल पढ़ के वीडियो बना दी, इतना आसान है वीडियो बनाना। कोई भी आज एक गलीच से गलीच आदमी अगर गधे को मैं बोलना सिखा दूं ना, तो गधा भी आज सोशल मीडिया पे आके ज्ञान देने लगेगा। एक सोशल मीडिया पर वो इन्फ्लुएंसर है जो पहले जमीन लेवल पर वर्क करते हैं। अगर वो सोशल मीडिया पर भी ना हो तो भी वो वही काम करेंगे जो सोशल मीडिया पर वो करते हैं। और दूसरे इन्फ्लुएंसर हैं वो केवल सोशल मीडिया पर करते हैं और रियलिटी में उनका कुछ लेना देना नहीं होता। इसी वजह से देखोगे कि ऐसे जो क्रिएटर होते हैं वो बिक जाते हैं, सरकार के हाथों बिकेंगे या कोई फर्म के हाथों बिक जाते हैं। उन्हें जहां पर भी रुपया दिखता है वो ये ना कि सिक्कों की खनक सुनी तो खुद अपने पैरों पे पायल बांध के नाचने लगे। वो हाल आजकल के क्रिएटर्स का है, क्योंकि उनका कोई मोटिव नहीं है उसके पीछे। मैं जो काम कर रहा हूँ ना ये नॉलेज देने का, आज से नहीं कर रहा, 6-7 साल हो चुके। तब मैं वीडियो नहीं बनाता था, गांव में छोटी छोटी जगह जाकर, सब जगह जहाँ मीटिंग लगी है वहाँ इकट्ठा होकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना, लोगों को जागरूक करना, ये बहुत पहले से करता आ रहा हूँ मैं। सोशल मीडिया का ऐसा कोई क्रेज नहीं था, बस सोशल मीडिया इसलिए है कि जो मैं कर रहा हूँ वो शायद अभी अगर 10 लोग सुन रहे हैं तो आगे चल के 100 लोग सुन लेंगे, बस इतना ही है। 2 साल से मेरी पता है वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते हैं, 600-700, कहीं कोई 1000-2000, कुछ 50,000 भी चली गई। 2 साल से ज़्यादा हो चुका, 2.5 साल से ऊपर हो रहा है, लगभग 3 होने वाला है, नहीं हुआ। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो चीज़ पहले मेरे 10 लोग सुन रहे थे, आज वो कम से कम 1000 लोग तो सुनते हैं मेरी बात, ये मुझे पता है। तो ये मुझे इतना बड़ा एक जो प्रोग्रेस दिखाई देता है उसके लिए मैं कर रहा हूँ कि 1000 लोग तो सुन रहे हैं, एक दिन में 1000 सुन रहे हैं, यानी कि 10 दिन में 10,000 सुन रहे हैं। ऐसे कर करके लाख, फिर धीरे धीरे कितना बढ़ जाएगा, कितने लोग सुनेंगे, उनमें से 1%, एक छोटा परसेंट तो कन्वर्ट करेंगे, मतलब मेरे आइडियाज़ को अध्ययन करेंगे, उन्हें जो अच्छा लगेगा उसे वो फॉलो करेंगे। तो बस वही एक टारगेट है, जैसे भरत तिवारी का देखा। तो जो सोशल मीडिया वाले क्रिएटर होंगे ना, ये जब तक इनके ऊपर पर्सनली कुछ नहीं आती है ये नहीं लड़ेंगे। पर्सनली आ जाएगी तो भी ये घूस घूस देकर अपना काम कराने की सोचते हैं। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं कुछ नहीं है, जो प्रशासन चाहे यूं मसल के रख दे। और मुझे पता है तुम जैसे लोग जिन्हें अपने हक की आवाज़ उठाना नहीं आती वो मेरे लिए क्या लड़ेंगे, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं, क्योंकि वो काम हम ज़मीन पर भी कर रहे हैं, ज़मीन पर लड़ते हैं जाके सीधा सीधा। तो वो काम जो हम ज़मीन पर कर रहे हैं वही यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि और लोगों तक वो अवेयरनेस पहुँचे। बस जानता हूँ जो यज्ञ होता है ना, उसमें जो शुरुआत की आहुति होती है, लकड़ी रखी जाती है, उसका जो मसाला तैयार करा जाता है, उसे डाला जाता है, घी डाला जाता है, वो स्टेज बहुत ज़रूरी होती है। फिर जब एक बार आहुतियों के ज़रिए आग पकड़ लेती है ना, फिर वो अच्छे से जलती है, सब राख कर देती है। तो अभी इंडिया में वो यज्ञ की शुरुआत है, तो आहुति है, उस यज्ञ में खाक हो जाएंगे, लेकिन जब खाक होंगे ना तो उस यज्ञ का घी हूँ मैं मतलब कि जब जलूंगा ना तो एकदम फटूंगा, जिससे कि ये जो जितना ऐसा भ्रष्ट सिस्टम है वो सब ले डूबूंगा। हम तो मरेंगे लेकिन तुम्हें भी ले चलेंगे। तो इनिशियल लेवल पे हमें तो थोड़ी तकलीफ, थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हम करते हैं, वो ग्राउंड लेवल पर करते हैं। एजुकेट अवेयर करने का काम लोगों को हम ग्राउंड लेवल पर करते हैं, फिर सोशल मीडिया पर आते हैं। तो यहाँ बिकने का सवाल नहीं आता है, क्योंकि हम वो चीज़ कर रहे हैं, उसी के लिए जी रहे हैं। और सोशल मीडिया पे जो तुम्हारे क्रिएटर हैं वो केवल अपना घर चलाने के लिए वीडियो बनाते हैं। उन्हें 2 सिक्के फेंकोगे ना तो तुम्हारे लिए मुजरा करने को तैयार हो जाएंगे। वैसे मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा चला गया, तो मेरा केवल इतना ही समझाना है, जो तुम्हारा टारगेट है, तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हें अगर कोई 2-3 चीज़ें पसंद आते हैं, केवल उससे रिलेटेड तुम वीडियो कंटेंट देखो, फालतू पे मत जाओ। तुम कुछ और, जैसे कि तुम अगर जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड ही वीडियो देखो। और ज़रूरी नहीं कि सब देखो, सब चीज़ तुम टारगेट करो। अपने आप को जितना लिमिटेड करोगे उतने ज़्यादा उठोगे, यही मैं बताना चाहता हूँ।